सईद खान साहब, ये जो चीज़ है, दोबारा आऊँगा, लेकिन आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ समझ आ रही है। लगता नहीं समझ आ रही है, वरना वो कुछ दिन पहले ये सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट ना करते कि आप तमाम इस्लामिक अरब ममालिक जो है वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने। वो खुद जो है वो उन पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मारिया सुल्तान साहबा भी हमारे साथ मौजूद है। मारिया साहबा, सिचुएशन ये है कि ईरान ये कहता था कि हम टोल टैक्स लेंगे आबनाए हरमज से, हमारे नुकसान बहुत हुआ तो हम उसको पूरा करेंगे इस टोल टैक्स से। अब डेवलपमेंट कह लें, इन्वेस्टमेंट फंड कह लें, ईरान को वो फंड देने के लिए भी अमेरिका रेडी हो गया है। फिर इस जंग के अंदर इसराइल की दावत पर अमेरिका आया और इसराइल ने कन्विंस किया अमेरिका को, वो जंग में हिस्सा बन गया। अब जब अमेरिका ये मुआहिदा करना चाहता है और इसराइल के पास उस मुआहिदे को भेजता है कि भाई बताओ ये मुआहिदा ठीक है, तो अमेरिका के कहने पर क्या इसराइल मान जाएगा किसी ऐसे मुआहिदे पर जिसके अंदर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस भी हट सकती हैं, या उनके जो असासे हैं वो भी जो है फ्रीज हुए हैं उनको भी फ्री किया जा सकता है? कुछ ऐसा सेटलमेंट हो सकती है, आपको लगता है? देखिए, मसला इस वक्त थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। पहली बात तो ये है कि जिस मफरूज़े पे उन्होंने जंग लड़ी, वो मफरूज़ा जो है वो उस तरह जो है सामने नहीं आया जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। पहली बात तो ये उनकी तवक्कुआत थी कि ईरान के अंदर जो है रजीम चेंज होगी, रजीम चेंज नहीं हुई। दूसरी उनकी तवक्को ये थी कि ईरान का तमाम जो दफ़ाई सलाहियत है, जैसे कि उन्होंने इराक के साथ किया, वो उसको करने में कामयाब होंगे। तीसरा, इजराइल का ख्याल था कि जैसे उन्होंने ओरिसैक के ऊपर हमला किया था, उसी तरह ये हमला जो है ईरान के एटमी प्रोग्राम पे करेंगे और उसके बाद अस्फहान में या नताज के ऊपर अगर करेंगे तो उसके बाद उनको उसी किस्म की कामयाबी हासिल होगी। लेकिन इसमें जो उनकी गलतफहमी थी वो ये थी, एक तो ये कि ठीक है उनको एक अली फतह ज़रूर हुई जहाँ उन्होंने तमाम लीडरशिप को मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं एलिमिनेट किया, पूरी की पूरी लीडरशिप को, जो एक बहुत बड़ा धचका था। लेकिन उसके बाद जितनी तेज़ी से ईरान ने रिकवर किया और ईरान ने जवाब दिया, वो शायद उनकी सोच और गुमान में भी नहीं था। दूसरी बात ये है कि जो एटमी सलाहियत जिसको तबाह करने जा रहे थे, वो उसके किस दहाने तक पहुंचे, कहाँ पहुंचे, किधर पहुंचे, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ ईरान कर सकता है। ईरान का जो भी आपने देखा है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बात की, उन्होंने कहा जी उसके अंदर IAEA भी होगा, उसमें चीन भी होगा, हम भी होंगे, ईरान भी होगा और सब मिलकर देखेंगे कि वो किधर है। तो इसका मतलब ये है कि एटमी प्रोग्राम के ऊपर जो बातचीत हुई है वो अभी मुबहिम है और इबाहम में, और ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अब इस पर कोई बातचीत नहीं है। असल बात जो इस वक्त चल रही है वो ये है कि एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मस के अंदर जो नया फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर इंश्योरेंस है, जिसके अंदर टैक्सेशन है, जिसके अंदर फ्री पैसेज है, उसकी जो टैक्सेशन तो नहीं, लेकिन जो बाकी फीसेस ईरान ने दी है सिक्योरिटी कॉरिडोर की, वो ईरान जो है उसके लिए चार्ज करेगा। अमेरिका के पास इस वक्त कोई और तरीका नहीं है कि उसको रोक सके। लेकिन जो फैसला घूम फिर के आ रहा है वो आ रहा है मतलब क्रुश्नेव और विटकॉफ के दरमियान, जो ये कह रहे हैं कि $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फंड बनेगा। कि जो $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फंड है जिसने ईरान के अंदर रिकंस्ट्रक्शन करनी है, वो यहूदी लॉबी को डिवाइड करेगा। ना सिर्फ वो डिवाइड करेगा, लेकिन इस बात का फैसला भी होगा कि जो मुस्तकबिल में क्या वो सारे की सारे एंटी ईरान जाएंगे, यानी कि इस वक्त जो तकसीम है अमेरिका के अंदर, वो ज़ायनिस्ट लॉबी वर्सेस जूइश लॉबी भी आएगा, वो डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स भी आएगा, और उसके साथ साथ चीन और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी ईरान पर आकर दोबारा से रीसेट होंगे। तो ये तमाम सूरत हाल है, ये तमाम मंजरनामा है, और जाहिर है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को ये फैसला करना है कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे, कितनी हद तक और किस परसेंटेज से। ये एक ऐसी चीज है, सिचुएशन इस जगह पर पहुंच गई है कि वो मसला क्रिएट कर सकती है।